मध्य प्रदेश की खबर है, जहां जन्माष्टमी पर महादेवगढ़ मंदिर में घर वापसी की घटना सामने आ रही है। अनीश खान ने कृष्णा बनकर हिंदू धर्म अपनाया। रस खान की कथा से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। सनातन धर्म में स्वेच्छा से उन्होंने घर वापसी की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर जन्माष्टमी पर महादेवगढ़ मंदिर में घर वापसी की गई है। अनीश खान ने कृष्णा बनकर अपनाया हिंदू धर्म। रस खान की कथा से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। सनातन धर्म में स्वेच्छा से उसने घर वापसी की है। तो अनीश खान ने कहा कि रस खान की कथा से वह प्रेरित होकर यह निर्णय लिया। सनातन धर्म में स्वेच्छा से उसने वापसी की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां जन्माष्टमी पर महादेवगढ़ मंदिर में घर वापसी को लेकर आ रही है। अनीश खान ने कृष्णा बनकर हिंदू धर्म अपनाया। रस खान की कथा से वह प्रेरित था, जिस वजह से उसने यह निर्णय लिया। और उसने कहा कि उसने सनातन धर्म में स्वेच्छा से वापसी की है। हर महादेवगढ़ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बताइए कि ये जो घर वापसी हुई है, इसे हम कह सकते हैं कि ये धर्म, जैसा कि सनातन धर्म को लेकर बार बार देखा जाता है, जिस तरह से अपडेट आते हैं कि बार बार जो है जगह जगह जिहादी जो हैं वो हिंदुओं पर जो है, हिंदुओं के धर्म बदलने को लेकर जो है ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए कि किस तरह से सनातन धर्म में वापसी की गई है। तो इस पर क्या अपडेट है और क्या कुछ जो है अनीश खान से आपकी बात हुई होगी, उसने क्या कुछ कहा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि खंडवा मध्य प्रदेश का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शहर है और कई और दूसरी वजहों से पूरे देश में और दुनिया में प्रसिद्ध है। धूली वाले दादाजी की समाधि स्थल के नाम से खंडवा को जाना जाता है। वहीं किशोर कुमार की पहचान के कारण भी खंडवा प्रचलित है। लेकिन अब चूंकि 12वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य बना यह महादेवगढ़ मंदिर सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस मंदिर में लगातार जो मुस्लिम युवा और युवतियां हैं वो अपने घर की वापसी कर रहे हैं और इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए लगातार न केवल अभी हम जन्माष्टमी की बात करें, बल्कि इसके पिछले कुछ दिन पहले, विगत 1-2 पखवाड़े पहले ही यहाँ कुछ युवाओं ने सनातन धर्म स्वीकार किया था और इस्लाम छोड़ा। लेकिन अनीश की जहां तक बात है, तो अनीश ने जो भगवान कृष्ण की कथा है और उस कथा में जो रस खान का जो प्रसंग है, उस प्रसंग से प्रभावित होकर सनातन धर्म स्वीकार किया है और इस्लाम को छोड़ा है। तो ये बताइए कि जिस तरह से जैसे ही जो सेक्युलर गैंग है वो एक्टिव हो जाते हैं, जब भी कोई जिहाद से लेकर हिंदू धर्म को लेकर अगर बोला जाता है कि हिंदू धर्म वाले जो है क्यों बार बार जो है हिंदू धर्म पर निशाना बनाया जाता है, आज ये सेक्युलर गैंग कहाँ है? ये सेक्युलर गैंग की खबर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अनीश खान का एक युवा जो कि पैसे से इलेक्ट्रीशियन था और उसी मंदिर पंडाल में ये इलेक्ट्रिक का काम करता था। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा का इसके हृदय के ऊपर इतना गहरा और सटीक प्रभाव हुआ कि इसने इस्लाम को छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार किया है और हिंदुओं ने अनीश खान का बाहें फैलाकर स्वागत किया है। यहाँ 10 विधियों से उसका स्नान कराया गया और उसके बाद एक शुद्धि यज्ञ भी संपन्न किया है। तो यानी कि ये कह सकते हैं मंदिरों में आने से, मंदिरों में जो भक्ति जो है और जो कथाओं की भक्ति जो है उससे ही प्रेरित होकर अनीश खान ने जो है ये निर्णय लिया। देखिए, कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है वो अपने आप में एक वैज्ञानिक जीवन शैली के ऊपर निर्भर है और उसी वैज्ञानिक जीवन शैली का अब न केवल मुसलमानों पर बल्कि ईसाइयों पर, बौद्धों पर और जो दूसरे मत, पंथों और संप्रदायों के जो लोग हैं वो उनके ऊपर एक प्रभाव छोड़ रहा है और लगातार जो विधर्मी है उनका हृदय परिवर्तित होने के बाद उनकी सनातन धर्म में वापसी हो रही है। इस पूरे मामले में अशोक पालीवाल जो स्थानीय नागरिक है और महादेवगढ़ मंदिर के अध्यक्ष है, उनने इस पूरे जो कार्रवाई थी सनातन धर्म में अनीश की वापसी की, उसको बाहें फैलाकर स्वागत किया है और अनीश के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये जो धर्म जो है वो दिल से अपनाया जा सकता है, ना कि विचारों से होता है। दिल से अगर आप मान रहे हैं तो धर्म को अपना सकते हैं।
सवाल ही नहीं उठता। जब कोई व्यक्ति किसी मजहब को या धर्म को सार्वजनिक रूप से छोड़ता है तो उसका जो पुराना जीवन है, जो पुरानी जो जीवन शैली है, वो पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से समाप्त हो जाती है। और जिस धर्म में वो प्रविष्ट करता है फिर वो आत्मीय तौर पर उस धर्म को स्वीकार करता है। वैसा ही मामला अनीस खान का भी है। अनीस जी सनातन धर्म में लौटे हैं और सुदर्शन न्यूज और सभी सकल हिंदू समाज जो है वो आज अनीस खान का बाहों फैलाकर स्वागत करता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की जो भगवत कथा है उससे प्रभावित होकर सनातन धर्म में लौटे हैं। वैसे भक्तों का सनातन धर्म ने हमेशा ही स्वागत किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी, आपने जानकारी दी।